स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बिहार में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी है। बीच सड़क पर भरे बाजार में AK-47 से गोलियां बरसती हैं, मानो आतंकी मुठभेड़ चल रहा हो। घटना के बाद भले ही गैंगवार की बात कहकर पुलिस लाख सफाई दे, मगर घटनाएं तो घट रही हैं। आपसी रंजिश की बात कर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की लाख दुहाई ADG जैसे बड़े अधिकारी दे रहे हों, लेकिन सवाल यह है कि इस कदर बेखौफ माहौल कैसे बन गया। कैसे एक बार फिर शहाबुद्दीन, सूरजभान जैसे बाहुबली नेताओं के समय का माहौल दोहराया जाने लगा है। बात केवल राजधानी से सटे कच्ची दरगाह में LJP नेता की AK-47 से छलनी किए जाने की ही नहीं है, बात पंचायत चुनाव के बिगुल फूंकने के बाद होने वाली घटनाओं की भी है। जिस तरह से समस्तीपुर के देवरा पंचायत के पूर्व मुखिया और JDU के नेता गुलाम रसूल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उससे यह सवाल जरूर उठता है कि अभी पंचायत चुनाव का नामांकन भी शुरू नहीं हुआ है। चुनाव जब परवान पर होगा तब पुलिस कैसे विधि व्यवस्था को कंट्रोल करेगी। गुलाम रसूल मुखिया उम्मीदवार की दावेदारी ठोकने वाले थे और इसी क्रम में विरोधियों ने उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। मीडिया में प्रदेश के हालात की सही तस्वीर दिखाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराजगी दिखाते हैं, लेकिन क्या वे इस बात का जवाब देंगे कि एक के बाद एक घटनाएं क्यों घट रही हैं? बिहार में कैसे फिर AK-47 की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी है? आज के बिग न्यूज में अपने मेहमानों के साथ इसी पर हम करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नवल शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता अरविंद सिंह जी और श्याम जी सहाय हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नवल जी और अरविंद जी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं और इस तरह की जब परिस्थितियां आती हैं तो प्रशासन किस तरह से इस तरह के सिचुएशन को टैकल करता है, श्याम जी सहाय से हम इसके बारे में जानेंगे। एक अनुभवी IAS अधिकारी हैं। शुरुआत चर्चा की हम कर रहे हैं क्या हो रहा है बिहार में, इसी सवाल के साथ। लेकिन हमारे पास 12 अप्रैल 1997 का एक इंटरव्यू है, नीतीश कुमार जी का है वो इंटरव्यू, और हस्तक्षेप राष्ट्रीय सहारा का हस्तक्षेप है जिसमें यह छपा था लालू का नेतृत्व बिहार का सच, ये अंक था। नीतीश कुमार से अवधेश कुमार जी की खास बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई जिंदा है तो इसीलिए कि उसे मारने वाला कोई नहीं है। उस इंटरव्यू की जो एक अंश था उसी से हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। नीतीश जी ने कहा था कि अपराध उस समय 12 अप्रैल 1997 को जो इंटरव्यू छपा था उसमें कि अपराध व्यापक पैमाने पर हो रहे हैं, अपहरण एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। अगर हम पूरे बिहार का आकलन करें तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कोई किसी को कहीं मार सकता है, कोई यदि जिंदा है तो इसीलिए कि उसे मारने वाला कोई नहीं है। ये कहा था सवाल के जवाब में। बिहार की छवि एक खून से सने अराजक राज्य की है, इसमें कितनी सच्चाई है, यही सवाल उस समय पूछा गया था। यही सवाल आज के दौर में, नवल जी, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के पुराने इंटरव्यू का जो आपने हवाला दिया, देखिए वह बिहार ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से बिहार समेत हिंदी पट्टी के अधिकांश राज्य जिस दौर से गुजर रहे थे, अब वह दौर काफी पीछे छूट चुका है। प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर बिहार ने एक नया स्वरूप अख्तियार किया है जिसकी सराहना पूरे देश दुनिया में हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आपने कुछ घटनाओं की चर्चा की। हां, घटनाएं हुई, यह दुखद है, हमारे लिए चुनौती के समान है। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि प्रत्येक घटना को बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ देना यह मुनासिब नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्राइम एक घटना का स्वरूप लिए होता है और लॉ एंड ऑर्डर का सीधा संबंध परसेप्शन से होता है। तो अगर सर नवल जी, लोगों के बीच में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, नवल जी, अगर घटनाएं घटती हैं, सर अगर घटनाएं घटती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर से क्यों नहीं जोड़ा जाए? जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो फिर यही तो कहा जाता है कि कानून और व्यवस्था फेल्योर है, और ये लगातार हो रहा है, ये सिलसिला चल रहा है। समझा रहा हूं। जी, समझ गए। देखिए, मान लिया स्टूडियो में यहां 3 आदमी हम लोग बैठे हुए हैं। अकस्मात व्यक्तिगत रंजिश के चलते, व्यक्तिगत खुन्नस के चलते, पुरानी अदावत के चलते कोई अगर घटना घट जाती है
तो क्या इसे आप कानून व्यवस्था से जोड़ देंगे? देखिए, कानून व्यवस्था का मामला वहां पैदा होता है आपने जो एग्जाम्पल दिया नवल जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया नवल जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल से और पटना के सरेआम जहां पर आप कहते हैं कि हमारी पूरी चौकसी है पुलिस की, वहां पर अगर घटना होती है उससे आप जोड़कर देख रहे हैं। AK-47 से सरेआम गोलियों से भून दिया जा रहा है, इससे आप इसकी तुलना कर रहे हैं। नहीं आनंद जी, थोड़ा बोलने दिया जाए। ऐसे सर आप तो बोल ही रहे हैं ना, मैं तो सवाल कर रहा हूं, आप ही की बातों से सवाल निकल रहा है। मैं वही समझा रहा हूं कि कानून व्यवस्था का सवाल तब पैदा होता है जब संगठित अपराध की समस्या सामने आए, उस तरह के संगठित अपराध की बार बार पुनरावृत्ति हो, नक्सली घटना की बार बार पुनरावृत्ति हो, आतंकवादी घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति हो, लोगों के दिल में इनसिक्योरिटी का भाव आ जाए, तब आप मानेंगे कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। मैं आप ही के हर वाक्य से सवाल निकाल रहा हूं, पर इक्का दुक्का घटना मैं आप ही के हर वाक्य से सवाल निकाल रहा हूं। आप सर जो बोल रहे हैं इसका संबंध लॉ एंड ऑर्डर से आप नहीं जोड़ सकते। नवल जी, आप जो बोल रहे हैं उससे आप सवाल भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संगठित अपराधी गिरोह, क्या ये मुन्ना सिंह का संगठित अपराधी गिरोह नहीं है? क्या वो दरभंगा में जो हुआ है संतोष झा, वो संगठित अपराधी गिरोह नहीं है? पटना में ज्वेलरी की एक व्यवसायी की जो हत्या होती है, दुर्गेश शर्मा, क्या वो संगठित अपराधी गिरोह नहीं है? आप इसे नहीं मानते? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए है क्या, दो तीन बातों पर आप जरा गौर कीजिए। बिहार कैसे बदला है? आप बिहार की सड़कों पर अभी कभी आपको दिखता है क्या कि बंदूक और राइफल की नाली गाड़ी के बाहर निकली हुई है और गाड़ी रोड पर चल रही है? वो संस्कृति बिहार में खत्म हो चुकी है। कैसे AK-47 से हत्याएं हो जा रही हैं? आप इस बात को कह रहे हैं। नहीं नवल जी, जिस संगठित अपराध की आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए मुन्ना सिंह और ब्रिजनाथी सिंह दोनों के बीच में पुरानी अदावत थी। ब्रिजनाथी सिंह का भी आपराधिक अतीत रहा है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यह था कि बिहार में घटना हुई, हमने तुरंत SIT का गठन किया, ताबड़तोड़ छापेमारी, 4 लोगों पर सफलता मिल रही है और अपराधी अगर पाताल में भी छिपे होंगे। अरे सर कहां सफलता मिल रही है? पाताल से आप कहां निकाल पा रहे हैं? आप पटना में दुर्गेश शर्मा को नहीं खोज पा रहे हैं, आप अपने जेल से भागे हुए मुकेश झा को नहीं खोज पा रहे हैं, आप मुन्ना सिंह और उसके पटना में हत्या करके चले जाते हैं, आप नहीं खोज पा रहे हैं। आप पाताल की बात आप कर रहे हैं। पटना में जिस दुर्गेश शर्मा की चर्चा की, स्वर्ण व्यवसाय की हत्या हुई, मुख्य आरोपी करमू सहित 4 लोगों को हमने तुरंत पकड़ा। सृष्टि जैन की हत्या हुई, रजनीश को हमने तुरंत पकड़ा। गिरोह का सरगना है, अपराधियों को पकड़ने का हमारा तरीका देखिए। अब कहां पकड़ पटना पुलिस की उपलब्धियों की चर्चा होनी चाहिए। उपलब्धियों की चर्चा हो रही है, लेकिन जो सरगना है उसको आप कहां पकड़ पा रहे हैं? वैसे ही सरगना है उसको आप कहां पकड़ पा रहे हैं? अरविंद सिंह जी, क्या जो स्थितियां 90 के दशक में थी, जिसको लेकर आप और नीतीश कुमार एक हुए थे, जिस शासनकाल में जो इस तरह की घटनाएं हो रही थी और आज जब हो रही हैं, ये तो बताएंगे। आप तो इनको मसाला दे रहे हैं, तो क्या आप मसाला दे रहे हैं तो और क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि नहीं तो विपक्ष में है तो ये तो बोलेंगे ही ना। आप इनके अभियान में सहयोग दे रहे हैं। सर ये विपक्ष में है, ये बोलेंगे। आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप तो एक नीतीश कुमार का टैग लेकर चल रहे हैं। आप तो बिहार में जो स्थितियां हैं, आप तो कह रहे हैं कि वो बात मैं जनता की अदालत में आपके प्रत्येक सवाल का पूरी सत्यनिष्ठा के साथ जवाब देने के लिए मैं तो सवाल कर ही रहा हूं, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं कि क्या शैली पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। नहीं आपसे सवाल मैं कर रहा हूं, नहीं आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। आपको अगर सवाल का जवाब देना है आप देंगे, नहीं देना हो नहीं देंगे, हमारा सवाल होगा। और आज की तारीख में सवाल आप ही से होगा। आज की तारीख में अरविंद सिंह से कोई सवाल नहीं होगा। अरविंद सिंह से हम कहें कि आप क्यों नहीं, आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश में कानून और व्यवस्था चलाने की, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सवाल सरकार का है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो उसका जवाब आपको देना होगा और आप डिफेंड करेंगे। का मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, इनका सरकार बहुत बढ़िया से चल रही है। इनका संघत से गुण होत है, संघत से गुण जात। ये जिस संघत में चल रहे हैं उस संघत के हिसाब से ये सरकार बहुत अच्छा से चला रहे हैं। इनके सरकार का तारीफ होना चाहिए कि दिन दहाड़े AK-47 लेकर के लोग चल रहे हैं इनके सुशासन में और लोगों की हत्याएं हो रही है। इससे बढ़िया सरकार क्या हो सकती है? ये आप पंडित जी जब संकल्प कराते हैं तो कली जुगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या बढ़ते बिहार क्षेत्र कहते हैं, तो ये
अभी कली युग का प्रथम चरण है, ये नहीं जंगल तो राज का सिर्फ आप प्रथम लोगों चरण के, है। आप अभी लोग तो यही जंगल कहते राज रहेंगे आना अरविंद बाकी जी, है। अरविंद अभी जी तो क्या इसका आप एक लोगों का नमूना काम अभी बस यही स्टार्ट हुआ है? और आप लोग ये एक बड़ी पार्टी प्रशासन हैं, जिम्मेदार को पार्टी हैं, सरकारी क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं संरक्षण बनती है कुछ? प्राप्त अपराधी को नहीं पकड़ सकते हैं, और सरकारी संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं, ये रंजिश है, ये रंजिशों का अपराध है, और ये सरकारी संरक्षण प्राप्त अपराध है। और आदरणीय सुशील मोदी जी से इन लोग को जो भय है, आदरणीय सुशील मोदी जी पूरे बिहार देखिए, में इसमें व्यक्ति ये जो को अपराध लेकर आप आ करते रहे हैं, तो हम लोग पूरी व्यवस्था की बात हो रही है, आप सुशील मोदी की बात करने लग रहे हैं। यहाँ पर किसी सुशील मोदी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है व्यवस्था की। ये व्यवस्था क्यों ऐसे हुई है और इस व्यवस्था को कैसे बदला जा सकता है, ये सवाल है। बीजेपी के अरविंद सिंह जी, आप लोगों की भी कोई भूमिका तो होनी चाहिए ना, विपक्ष की भूमिका भी तो कुछ होनी चाहिए, सिर्फ आलोचना की भूमिका तो नहीं होनी चाहिए। अनशन पर बैठे थे 24 घंटे का, तो ये अनशन ही बस एक भूमिका है। का काम किया है। कभी आप लोगों की जनता को मनोबल नहीं, आप लोगों की एक भूमिका ये भी होनी चाहिए, हमने इनको बताने का काम किया है। नहीं, आप लोगों की एक भूमिका ये भी होनी चाहिए। अपराध बढ़ रहा है आपके, नहीं, सुन लीजिए अरविंद जी, सरकार अरविंद जी सुन लीजिए, नियंत्रण से बाहर जा रहा है। सुन लीजिए अरविंद जी, सुन लीजिए, ये ये जो हुआ, अरविंद सिंह जी जरा सुन लीजिए ना, आप जरा सुनिए तो। आप लोग जो धरना पर बैठे, उपवास किए, इससे बजाय मुख्यमंत्री के साथ, सरकार के साथ आपका एक प्रतिनिधिमंडल जाता, वहां पर बैठता और चिंता जाहिर करता और इसके लिए उपाय सुझाते, तो एक बात होती, ये भी तो आपकी एक भूमिका होती। देखिए, ये लोग टीवी पर तो हम लोग का बात सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री जी विपक्ष से बात करने के लिए क्यों कभी टाइम लेते और नहीं, अगर टाइम मिलता नहीं सुनते तो एक बात होती। खैर चलिए, और बहुत बड़े सहयोगी के साथ हैं। चलिए, अगर टाइम आप लें और इस पर बात करने के लिए अगर वक्त मांगे और अगर नहीं दे तो फिर आप ये बात कह सकते हैं, नियंत्रण पर तब फिर ये बात आप कह सकते हैं। श्याम जी सहाय, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, इस तरह की परिस्थितियां क्यों आती हैं? क्या इसे नवल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए हर मामले को, इस तरह की घटनाओं का जो एक सिलसिला चल रहा है, आ रहा है, क्या उसे लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? वाकई नवल जी जो बातें कह रहे हैं, देखिए आप नवल जी, सॉरी श्याम जी जी, जहाँ तक मैं जो भी कह रहा हूँ वह राजनीतिक दल की हैसियत से नहीं, लेकिन हमारे नवल बाबू का यह कहना कि अपराध की घटनाओं को सामान्य विधि व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, यह अंशतः ठीक है। आईपीसी केसेज जिसमें चोरी, डकैती, मर्डर, यह सब होता है, होता रहेगा, लेकिन कितनी संख्या में हो रही है, क्यों हो रही है, चिंता इस बात की होनी चाहिए। कोई शासन आईपीसी रिलेटेड केसेस को रोक नहीं सकती है और वह कानून एवं व्यवस्था का मामला नहीं बन सकता है। हाँ, छिटपुट घटनाएं हुई हैं, खुशी की बात है। मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार ने इसका संज्ञान गंभीरता से लिया है। कुछ मामलों में अनुसंधान के बाद कार्रवाई भी हुई है, लेकिन त्वरित कार्रवाई, त्वरित सजा, अर्थात अपराधियों के बीच एक खौफ का माहौल रहेगा, तभी ऐसी वारदातें नहीं होंगी या नहीं के बराबर होंगी। जी, ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसे लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये एक बात सामने आ रही है। श्याम जी सहाय भी कह रहे हैं, नवल जी भी कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हुआ है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आप सभी का। हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं। बिहार में जो इस वक्त एक दौर चला है, हत्याएं हो रही हैं, कुछ लूट की घटनाएं भी सामने आई हैं, फिरौती के भी मामले और अपहरण के भी मामले सामने आए हैं। इसको लेकर लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर उस नीतीश कुमार को क्या हो गया जो नीतीश कुमार 2005 में आया था और बिहार की तस्वीर बदल दी थी। आज वो नीतीश कुमार क्यों इतने लाचार, बेबस और मजबूर दिखाई दे रहे हैं? आज उसी नीतीश कुमार की पुलिस इतनी लाचार और विवश क्यों नजर आ रही है? इस तरह की घटनाएं सरेआम हो रही हैं। नवल जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत। एक और हमारे पास नीतीश जी का ही बयान है, वो भी बहुत पहले का है, उसी दौर का है जब 90 का दशक था। राष्ट्रीय सहारा के हस्तक्षेप का ही 9 अगस्त 1997 का बिहार के राजनीतिक सबक ये अखबार आया था और इसमें एक इंटरव्यू था नीतीश जी का और उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बिहार के संदर्भ में हमारी सोच अलग है। हमने कभी ये नहीं माना कि बिहार में सांप्रदायिकता भी कोई मुद्दा है, वहां भ्रष्टाचार और आतंक ही मुद्दा रहा है और इसके प्रतीक बन चुके लालू यादव से बिहार को मुक्ति दिलाना ही हमारा उद्देश्य था। ये उस दौर में कहा गया था। आज ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि साथ हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो लोग उस दौर को देखकर उससे तुलना करने लगे हैं और तुलना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। सर मेरा सवाल अब इसमें आगे है। अब मेरा सवाल ये आगे है, मेरा सवाल ये है कि घटनाएं उस समय भी हुई थी। आप कह रहे हैं कि पर्सनल राइवलरी से घटनाएं होती हैं। पर्सनल राइवलरी किसी शहाबुद्दीन की आईपीएफ के किसी चंद्रशेखर से भी हुई थी। वो हत्या हुई थी तो फिर इतना बड़ा तिल का ताड़ क्यों बनाया गया? पर्सनल राइवलरी, व्यक्तिगत दुश्मनी भुटकुंद शुक्ला की भी थी, उनकी भी हत्या हुई थी तो इतना बड़ा क्यों तिल का ताड़ बनाया गया था? इसी तरह की हत्या ब्रिज बिहारी की भी हुई थी, सिंह की भी हुई थी। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं तो किसी न किसी की हत्या होती है तो कुछ न कुछ तो व्यक्तिगत खुन्नस होती है। तो फिर उस दौर में उसको क्यों बनाया जाता है इतना बड़ा मुद्दा, और दूसरे दौर में जब हम होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये तो व्यक्तिगत खुन्नस थी। जी, हो गया। चलिए, अब आपसे निवेदन है कि आपको कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, आप बताइए। और लेकिन आप सवाल के जवाब पर ही रहिएगा। धैर्यपूर्वक सुनिए। हाँ, आप सवाल के जवाब पर ही रहिएगा। जवाब पर रहेंगे, बिल्कुल जवाब पर रहेंगे, बिल्कुल। आपने नीतीश जी के पुराने इंटरव्यू की चर्चा की। उस समय लालू जी और नीतीश जी दोनों की राजनीति करने की दिशा अलग थी। दोनों एक दूसरे के विपक्ष में थे। राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो रवायतें होती है उसका यह एक हिस्सा है। तब तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि रामविलास पासवान जी का नजरिया बीजेपी के प्रति पहले क्या था, आज क्या है। मांझी जी पहले बीजेपी के बारे में क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं। शिवसेना पहले क्या बोलती थी, बीजेपी पहले क्या बोलती थी, आज क्या बोलती है। खैर, आज की ऐतिहासिक आवश्यकता है कि हम लालू जी के साथ बिहार की सत्ता में आए। लेकिन आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि नीतीश जी आज क्यों बेचारे बन गए हैं, यह शब्द आपने इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार का मतलब ही होता है, जहां तक मैं जानता हूं, आप बताएंगे कि सुशासन है, उतने ही फौलादी थे जितने फौलादी आज हैं। हाँ। बस मैं दो बातों की चर्चा करूंगा आनंद जी, मैं दो बातों की चर्चा करूंगा। पहली बात यह कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्राइम होता है। आप क्राइम फ्री स्टेट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रामत्व और रावणत्व ये दोनों प्रवृत्तियां व्यक्ति में रची बसी होती है। लेकिन दूसरे राज्यों में अगर घटना होती है तो वहां विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती हैं। किस लिए घेरती है? वो घेरती है कि भाई जल्दी से अपराधी को पकड़िए। बिहार की तरह विपक्षी पार्टियां जंगल राज का शोर नहीं मचाती हैं। और ऐसा कह के मुझे तो घिन आती है, मुझे शर्म आती है इस तरह की घटिया राजनीति पर, जो राजनीति जंगल राज का शोर मचाकर अपने राज्य को बदनाम करने पर तुली हुई है। बिल्कुल, आप यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा सर। अपने राज्य को जंगल राज नहीं बोलती है। सर एक सेकंड रुकिए। यह सत्य है। नहीं, अभी मेरी बात कर एक सेकंड आप रुक जाइए, फिर आप आगे बढ़िएगा। एक सेकंड आप रुक जाइए। नहीं, एक सेकंड आप रुक जाइए, फिर आप आगे बढ़िएगा उसी कंटेक्स्ट में। आप अगर आक्रमण करवाते हैं तो आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। हाँ, मैं उसी में जोड़ रहा हूं। मैं दूसरे बिंदु पर आ रहा हूं। नहीं, आप उस बिंदु के बाद दूसरे बिंदु पर जाइएगा। आप उस बिंदु के बाद दूसरे बिंदु पर जाइएगा। आपने कहा कि घिन आती है जो लोग जंगल राज कहते हैं। बिहारी पहचान के नाम पर सर, आपने कहा घिन आती है जो जंगल राज के नाम पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रवैया एक बदनुमा दाग जैसा है। हाँ। दूसरी बात है कि आप AK-47 की जनाब चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों की पूरी जिंदगी AK-47 के संगीन के साए में कट रही है।
जमशेदपुर में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और उसी महिला के साथ अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड दोबारा बलात्कार करता है, कहीं आतंकवादी हमला होता है, कहीं दिन दहाड़े एसपी का किडनैपिंग होता है। आप तो इसको डिफेंड कर रहे हैं ना, नजर में मंगल राज है। तो आप तो डिफेंड कर रहे बिहार हैं। में एक भी घटना घटेगी तो लगेगा कि बिहार को छोड़कर पूरे देश में मंगल राज है। सबसे बड़ा जंगल आप तो राज डिफेंड बिहार कर में रहे हैं ना, बिहार में ये जो कौन सा परिस्थितियां तरीका हैं उसको हुआ आप भाई? डिफेंड कर रहे हैं। चीजों को देखने का, समझने का और समझाने का ये कौन सा तरीका हुआ? ये मेरी समझ से परे है। हाँ, बीजेपी आपकी की समझ से राजनीति परे हो मेरी सकता समझ है, से परे है। लेकिन जंगल आप तो राज का आप शोर, जितनी बातें इसी कर रहे हैं जंगल उससे राज तो के ये शोर लग रहा है को कि बिहार की छत्तीसगढ़ जनता में ने अगर 2 हो रहा है तो महीना बिहार पहले में स्वीकार क्यों किया। नहीं होना चाहिए? जनता ने नकार दिया 2 महीना पहले। अरे जनता ने तो केंद्र, अब ये तो आप कह रहे हैं कि जनता, अब वो कहें कि आपको तो देश से नकार दिया, तो ये तो जो भी सरकारें बनती हैं उसको जनता नहीं, ही चुनती इसलिए है। मुद्दा नहीं, देश में मुद्दा जो था भी जंगल सरकारें राज। बनती हैं विधानसभा उसको चुनाव का चुनती है मुद्दा था जनता ही। जंगल राज। नहीं ऐसे- अगर ऐसे- अगर ऐसे आपको कैसे बिहार बोल में सकते चुना है हैं? तो लोकसभा किसी और चुनाव स्टेट कर रहे हैं में, जनाब। किसी और स्टेट में किसी और विधानसभा पार्टी को चुनाव चुना में है। इन लोगों ने संगठित सुन तरीके लीजिए से ना। जंगल राज को मुद्दा बनाया था। मैं तो यही और कह रहा इसी हूं, मुद्दे इसीलिए को तो मैं लेकर आपको ये रोक रहा जनता था। के बीच में गए थे। मैं तो इसीलिए लेकिन आप कह जनता रहे ने हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा किया और आज से 5 साल के बाद भी इस तरह की नकारात्मक राजनीति के चलते ये लोग फिर मुंह की खाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, ये फिर आपने मुंह के कहा साथ कि खाएंगे। आपने मीडिया कहा की कि बैसाखी जंगल, पर, अरे मीडिया की बैसाखी पर कब तक जंगल राज का शोर मचाइएगा? अरे कब तक आप मीडिया की बैसाखी पर जंगल राज का शोर कब तक मचाइएगा? कब तक बिहार को बदनाम कीजिएगा? कब तक बिहारियत के नाम पर कलंक बने रहिएगा? ये जवाब देना होगा। ये साजिश चल रही है बिहार को बदनाम करने की, ये साजिश चल रही है बिहार को बदनाम करने की। अरे हर एक आप स्टेट का सुनिए। जवाब देखिए, हर एक स्टेट में घटना हो रही है, लेकिन इतना हाय तौबा कहीं नहीं मच रहा है भाई। अरे नवल जी, पटना पुलिस एक दिन में 34 अपराधी को पकड़ रही है। नवल जी। ऑपरेशन विश्वास चलाया जा रहा है। मनु महाराज को राष्ट्रपति जी पुरस्कार दे रहे हैं। तो पटना की पुलिसिंग का आलम यह है, और आपको पटना पुलिस भी विपक्ष दिखाई दे रहा है। पटना पुलिस आपको सौत लग रही है। तो आपकी सुरक्षा में पटना पुलिस के जो जो जवान लगे हुए हैं उन सारे जवानों को हटा दीजिए। सुशील मोदी जी की सिक्योरिटी में जो जो पटना पुलिस के जवान हैं हटा दीजिए। अगर आपको आप पटना कहां पुलिस से पर कहां भरोसा चले नहीं गए? है तो आप हटा प्रवक्ता दीजिए। हैं पार्टी के। तो पटना पुलिस के साथ ये सौतन डाह वाला व्यवहार ये बंद कीजिए। ये पुलिस को डिमोरलाइज करने का खेल खत्म कीजिए। लालू जी ने कहा था, अब जरा सुन लीजिए, अब सुनिए नवल जी सुनिए ना, आप ये पब्लिक में जाकर भाषण दीजिएगा, आप पब्लिक में जाकर ये सारी बातें कहिएगा। आप सुनिए जरा, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं, हाँ सुनिए, आप डिमोरलाइज कौन कर रहा है? डिमोरलाइज की बात कर रहे हैं, लालू जी ने अभी कहा था, सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए, बार बार पुलिस पर उंगली उठाएंगे। अरे हम नहीं उठा रहे हैं, लालू जी उठा रहे हैं। अरे नवल जी सुनिए, अरे नवल जी सुन लीजिए ना आप, वो सरकार नवल जी कुछ बात तो सुनिए। और राज्य सरकार की जो स्थिति है, अपराध संगठित यहाँ हो रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य सत्ता में है, आप सुन नहीं रहे हैं। और ये लोग जबरदस्ती टेक्नोलॉजी कर करके बिहार की जनता को अब सुन लीजिए, हाँ अब आप, अब इसके बाद बस अपराध का ग्राफ 2 महीना में इतना बढ़ा हुआ है कि जो विगत 2 साल में नहीं हुआ। और इसका परिणाम है कि ये लोग जो हैं, और अपराध भी हो रही है, कानून व्यवस्था बनाने के जगह पर ये विपक्ष को गुमराह कर रहे हैं। विपक्ष को कहते हैं कि ये आवाज उठा रही है। विपक्ष कैसे आईना दिखाए इनको कि आपके सरकार में हत्या हो रही है, अपराध हो रही है। लालू जी ने सवाल उठाया, आप कह रहे हैं कि पुलिस के मनोबल को कमजोर किया जा रहा है। नवल जी ये कोई और जो विपक्ष अगर कह रहा है तो कह रहा है, लेकिन लालू जी ने भी कहा है और उन्होंने भी सवाल उठाया। क्या सही बात है? सुन लीजिए, लालू जी ने भी कहा, आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि जेल अपराधियों के लिए ट्रेजरी का काम कर रहा है। वैसे अपराधियों को पुलिस को चाहिए कि खोजबीन करके उन्हें ट्रायल पर ले। लालू जी की बातें क्या ये सच साबित नहीं हो रही हैं कि जेल में कोई मुकेश झा होता है और वहां से उसका फेसबुक भी ऑन होता है और जेल में वो है और एक महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती है? सवाल ये है, तो ये इन बातों को हवा में खारिज कर देने से, हवा में खारिज कर देने से, नहीं आपने तो सारी बातें कही दी, अब क्या कहिएगा? हवा में खारिज कर देने भर से तो नहीं होता। श्याम जी सहाय, क्या आपको लग रहा है, क्या आपको कहीं भी कुछ उम्मीद है? ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि हर चीज को कानून और व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, तो आखिर किस चीज से देखा जाना चाहिए? खुलेआम अगर हत्याएं हो रही हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं, तो क्या यह कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है? आखिर तो होम मिनिस्ट्री, बिहार की सरकार, पुलिस के आला अधिकारी, इन लोगों की तो ड्यूटी बनती है, कोई तो जिम्मेदार होगा। ये सवाल मुझसे है? श्याम जी सहाय से।
जी, जिम्मेवारी तो सामूहिक होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी सरकार की। और सरकार के अंदर सब कुछ है, मंत्री से लेकर पुलिस संतरी सब कुछ है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सरकार को इसका संज्ञान लिया गया या नहीं लिया गया, इस पर चिंता है अथवा नहीं है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा इन मामलों पर अच्छी तरह से संज्ञान लिया गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका फलाफल ठीक होगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। हर बार इसी उम्मीद के साथ हम इस तरह की जब चर्चा करते हैं तो गर्मा गर्म चर्चा भी होती है, लेकिन हम इसी उम्मीद के साथ उस चर्चा को विराम देते हैं कि आने वाला दिन अच्छा होगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो फिर एक बार सवाल खड़े हो जाते हैं, और जब सवाल खड़े होते हैं तो नवल शर्मा जी के साथ इस स्टूडियो से और पटना के स्टूडियो के बीच नोकझोंक भी होती है, तकरारें भी होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। इसीलिए कि यहां से जब नवल जी जाएं तो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, सरकारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी के लोगों के साथ इस पर जरूर विचार करें कि इस तरह का एक परसेप्शन है, ये सवाल उठ रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब ढूंढा जाए और इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका नवल जी, शुक्रिया अरविंद सिंह जी, और शुक्रिया श्याम जी सहाय आपका भी। बिग न्यूज में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए समय बिहार झारखंड के साथ।